अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको खैर खैरियत से रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज बच्चों 18 मई है और हम लोग जो है यूनिट नंबर 8 कंटिन्यू करने लगे हैं, जिसमें आपके पास क्या आते हैं, थ्योरम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो 8 यूनिट की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इसमें बच्चों टोटल 3 थ्योरम्स हैं जो कि ट्राइंगल से रिलेटेड है। फर्स्ट थ्योरम में हमने कुछ हमारे पास ऑब्ट्यूज़ एंगल ट्रायंगल का एक थ्योरम है। सेकंड में एक्यूट एंगल ट्रायंगल का है। थर्ड में हमने ट्रायंगल की साइड्स और मीडियंस को रिलेट करना है एक थ्योरम के अंदर, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि मीडियंस का और साइड्स ऑफ ट्रायंगल का आपस में क्या रिलेशन होता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होती हैं। इसके अलावा इन थ्योरम से रेलिवेंट हमारे पास 3 एक्सरसाइजेज भी होंगी। 8.1 जिसमें हम थ्योरम नंबर 1 की एप्लीकेशंस करेंगे, 8.2 जिसमें हम थ्योरम नंबर 2 और 3 की एप्लीकेशंस करेंगे, और रिव्यू में हम ओवरऑल पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी कर लेते हैं कि इस यूनिट में से टोटल जो है आपके पास 3 मार्क्स का पेपर आना है। ओनली 3 मार्क्स का। एक एमसीक्यूज आना है 1 नंबर का, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है 2 मार्क्स का। यानी कि टोटल 3 मार्क्स का पेपर आपका बोर्ड के पेपर में कंसिडर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैंने मार्क की हैं, वो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। एक तो कुछ तो बेसिक्स हैं, आपको पहले से पता होगी। जैसे ये बच्चों, अक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, सॉरी अक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। तो ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो ग्रेटर देन 90 होता है बट लेस देन 180 होता है, यानी कि 90 और 180 के दरमियान में होता है। उसकी शेप कुछ ऐसे बनती है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होना लाजमी होता है। अक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? जो लेस देन 90 होता है, 0 और 90 के दरमियान में होता है। जो 0 से बड़ा होता है, 90 से लेस होता है, दैट एंगल इज़ नोन एज एक्यूट एंगल। राइट एंगल भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि राइट एंगल हम किसे बोलते हैं, कि ऐसा एंगल जो इक्वल टू 90 होता है। जो एंगल 90 डिग्री का, एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, दैट इज़ नोन एज राइट एंगल। ठीक है, ये भी आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, 9th में पढ़ा था, आपने 8th क्लास में पढ़ा। इसके अलावा कुछ और डेफिनेशंस भी हैं जो मैंने यहाँ पे मार्क की हैं, बुक के अंदर ही मार्क की हैं। आप इसकी जो समरी है वहाँ पे देखिए, पेज नंबर होगा लास्ट पे 177। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन पॉइंट, ये डेफिनेशन मार्क कर लें। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डायग्राम भी इंक्लूड हो जाएगी। प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट क्या होता है? लेट्स सपोज ये एक डी पॉइंट है, तो आपने डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर सी डी ड्रा करना है। ठीक है, तो सी डी का जो फुट है वो कौन है? डी। और इस फुट डी से डी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो तो ज़ीरो बनेगा। दैट मीन्स कि जो प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट होता है वो क्या होता है? वो एक एक पॉइंट ही होता है, यानी कि उसकी जो डायमेंशन होती है, जो वैल्यू होती है, वो क्या होती है? ज़ीरो होती है। ठीक, तो ये इसकी क्या बनेगी? प्रोजेक्शन बनेगी। प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट सी डी, इसकी बात हो रही है इस फिगर की। प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट सी डी ऑन अ लाइन सेगमेंट ए बी, ये जो लाइन सेगमेंट सी डी है ये इनक्लाइंड है। ठीक है, ये वर्टिकल नहीं है, जैसे ये सी डी वर्टिकली आ रहा है, ये थोड़ा सा हॉरिजेंटली आ रहा है। तो आपने सी डी के ऊपर इसके दोनों तरफ से क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रा कर लेने। ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया डी एफ, और ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया सी ई। तो इस सी डी के जो दो परपेंडिकुलर्स के फुट है, डी एफ का फुट एफ और सी ई का जो फुट है ई, इन दोनों के फुट के दरमियान जितना डिस्टेंस बनेगा दैट डिस्टेंस इज ई एफ। ये ई एफ क्या कहलाएगा? ये ई एफ कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ सी डी ऑन ए बी। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ से सी डी के इस तरफ से ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट करवाते हैं, तो जो इसका साया बनेगा, प्रोजेक्शन को हम साया बोलते हैं,
ये कहाँ बनेगा, ए बी के ऊपर बनेगा। और ये कितना बनेगा कि यहाँ से जितना फुट इसका ड्रा करें, हम परपेंडिकुलर ड्रा करें, इधर से परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस बनेगा, वो डिस्टेंस आपका क्या होगा, वो डिस्टेंस आपका प्रोजेक्शन होगा। किस चीज़ का प्रोजेक्शन, सी डी का प्रोजेक्शन ऑन ए बी। तो ये डेफिनेशन द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट की है, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट की। ये यहाँ से लेके यहाँ तक है और इसकी फिगर ये बनानी है आपने। उसके बाद बच्चों आप बात करें वर्टिकल लाइन सेगमेंट की। ये एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन सेगमेंट की प्रोजेक्शन क्या होती है, ज़ीरो होती है। बच्चों लेट्स सपोज आप सी के ऊपर से यहाँ से इस तरफ से आप लाइट रिफ्लेक्ट करवाते हैं, तो लाइट रिफ्लेक्ट करवाने से आपकी जो सी डी लाइन होगी या लाइन सेगमेंट होगा, उसका ए बी के ऊपर प्रोजेक्शन तो जस्ट एक छोटा सा पॉइंट ही बनेगा। तो पॉइंट की तो कोई डायमेंशंस नहीं होती, ना लेंथ ना विड्थ ना हाइट, ठीक है। तो हम उसे क्या बोलेंगे, ज़ीरो डायमेंशन बोलेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वर्टिकल लाइन सी डी on a line segment AB is a point, is just only a point on AB which is known as या which is of zero dimension। ये तीन डेफिनेशन, ज़ीरो डायमेंशन, प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन पॉइंट, पॉइंट की बात हो रही है, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करनी है, ठीक है, लगी समझ। क्योंकि ये डेफिनेशन आपकी उसमें थ्योरम्स में भी यूज़ होनी है। जी बच्चों अब बात करते हैं थ्योरम नंबर वन थ्योरम में आपको एक ऑब्ट्यूज़ एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करनी है। ये जो ट्राइंगल है ऑब्ट्यूज़ एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल। इसमें ये एंगल जो है, ये वाला एंगल जो मैंने हाईलाइट किया, ये एंगल 180 से ग्रेटर, सॉरी 90 से ग्रेटर है और 180 से स्मॉलर है। लिहाजा ये ए बी सी ट्राइंगल जो ये रेड कलर से ड्रा की गई है, ये कौन सी ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज़ एंगल ट्राइंगल है। हमें थ्योरम में ये कहा गया कि एक ऑब्ट्यूज़ एंगल ट्राइंगल के अंदर स्केयर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज़ एंगल, यानी कि वो वाली साइड जो ऑब्ट्यूज़ एंगल के बिल्कुल सामने है, ए की बात हो रही है, ए का स्केयर जो बाकी दो साइड है, बी और सी है ना, बाकी दो साइड के स्केयर के सम के इक्वल है। और साथ कुछ और भी लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा है द स्केयर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज़ एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ स्केयर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज़ एंगल। यानी कि जो ऑब्ट्यूज़ एंगल के अपोजिट साइड है वो उन दो साइड के स्केयर के इक्वल है जिन दोनों ने मिलकर ऑब्ट्यूज़ एंगल बनाया है। तो किसने बनाया हुआ है, बी और सी ने बनाया हुआ है, ठीक है। और साथ ये लिखा हुआ है टुगेदर विथ, टुगेदर विथ का मतलब क्या होता है, ऐड कर देना, किसी चीज़ में इजाफा कर देना। टुगेदर विथ twice the rectangle contained by one of the sides and the projection on it of the other। क्या बात है यहाँ पे, क्या बात हो रही है कि आप लोगों ने ये कहना है, बताना है कि टुगेदर विद जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड अगर हम इसको प्रोड्यूस करें इधर और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो इसको बच्चों अगर आप कंसीडर करें कि ये तो एक रेक्टेंगल बन सकती है। अगर लेट्स सपोज यहाँ से भी आप ऐसे डॉटेड लाइन आगे बढ़ा लेते हैं और इधर भी आप इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो ये तो एक रेक्टेंगल बन जाएगी। तो रेक्टेंगल जो है वो हम कब बना सकते हैं, ये कैसे बना सकते हैं, अगर हम बी ए को प्रोड्यूस करेंगे और इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, तो हमारे पास क्या बन सकती है, एक रेक्टेंगल बन सकती है। और प्रोजेक्शन की भी बात हो रही है यहाँ पे, तो ए बी का प्रोजेक्शन जो होगा, सॉरी ए सी का प्रोजेक्शन, वो कैसे बनेगा, आपने सी से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है, किसके ऊपर, बी ए के ऊपर। बी ए को आपने आगे प्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है, बी ए को आगे आपने क्या किया हुआ है, प्रोड्यूस किया हुआ है। तो आपने बी ए के ऊपर सी से क्या कर लेना है, परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है। तो बच्चों इस परपेंडिकुलर का फुट कौन है, डी। तो डी से लेके ए तक जो डिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स बनेगा। और ये एक्स डिस्टेंस जो होगा वो ए सी का क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा। ए सी का क्या होगा, प्रोजेक्शन। और ये ए सी का प्रोजेक्शन किसके ऊपर बना हुआ है, बी ए के ऊपर बना हुआ है ना। तो इस प्रोजेक्शन का यानी कि एक्स का और इस वाले नंबर सी का जो कि बी ए साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट आपने टुगेदर विद करना है, यानी कि ऐड कर देना है। जो पहला रिजल्ट था ना कि एक साइड का स्केयर बाकी दो साइड के स्केयर के सम के इक्वल है, और उसमें आपने इन दोनों का 2 टाइम लेके क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। ये देखिए ये स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे, ए स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर।
और इन दोनों का टू टाइम लेके ट्वाइस लेके आपने क्या कर देना है, टुगेदर विद यानी कि ऐड कर देना। ये चीज़ जो है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आपने क्या करके दिखानी है, प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है बच्चों, हम इसके डायग्राम की मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दी कि आप लोगों ने एक ट्रायंगल ड्रा कर लेनी है, ए बी सी उसका नाम होगा। ए बी सी के अंदर आप लोगों ने जो ये वाला एंगल है वो एक्यूट एंगल रखना है। साइड्स के नाम कैसे रखने हैं, ये देखिए गिवन में लिखा हुआ है कि ए बी सी ट्राइंगल है जिसमें बी ए सी यानी कि ये एंगल, इसकी बात हो रही है, ये कौन सा है, 90 डिग्री का, सॉरी ये ऑब्ट्यूज एंगल है यानी कि 90 से बड़ा होगा। और दूसरी बात, बी ए को आपने आगे प्रोड्यूस कर लेना है, बी ए को प्रोड्यूस करके सी से उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है जिसका नाम सी डी होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो ए डी है उसको एज अ प्रोजेक्शन डील करना है। किसका प्रोजेक्शन, ए सी का प्रोजेक्शन, जो किसके ऊपर बन रहा है, बी ए प्रोड्यूस के ऊपर बन रहा है। जो बी ए हमने प्रोड्यूस किया था, आगे बढ़ा दिया था, ये प्रोजेक्शन उसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है। और दूसरी बात, जो साइड्स हैं इनके कैसे नाम रखने, ए वर्टेक्स के सामने स्मॉल ए, बी के सामने अपोजिट जो साइड होगी उसका नाम स्मॉल बी, कैपिटल सी जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स के सामने वाली साइड सी। ये हाइट या परपेंडिकुलर का नाम क्या रख दिया, एच, प्रोजेक्शन का नाम क्या रख दिया, एक्स। और हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि इसका स्केयर इक्वल टू होना चाहिए दिस स्केयर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2cx, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट भी आपने साथ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। साइड्स के नाम याद कर लें कैसे लिखने, कि ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी और सी के अपोजिट स्मॉल सी, ये आपने साइड्स के नाम रख देने। ठीक है। प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं मैंने आपको बता दिया कि इसका स्केयर जो ऑब्ट्यूज एंगल के सामने ए का स्केयर, इन दोनों का स्केयर का सम प्लस 2 टाइम इन दोनों का, सी का और एक्स का, ये देखिए 2cx लिखा होगा। ठीक है, ये आपने प्रूव करना है। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे किसकी, ट्राइंगल सी डी ए की। सी डी ए ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है, जो ये वाली ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल, ये छोटी ट्राइंगल, ये सी ए डी, इसकी बात हो रही। सी ए डी में ये वाला एंगल जो है, क्या नाम है इस एंगल का, सी डी है। सी डी एंगल कितने का है, ये तो 90 डिग्री का है। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन नहीं, हमें गिवन में लिखा हुआ है कि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यानी कि यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। आपने क्या काम करना है कि इस वाली जो छोटी ट्राइंगल है, ये जो हमने ये डॉटेड फॉर्म में बनाई हुई है, आपने इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसकी हाइपोटेनियस क्या बनेगी, बी, बी का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसे आपने नाम दे देना इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक हो गया। अब आपने क्या काम करना है कि जो एक फुल बड़ी ट्राइंगल है, जिसकी अगर हम बात करें इस तरह से देखें, सी डी बी, ये ए को इग्नोर कर दें आप, सी डी बी ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सी डी बी भी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सी डी बी में राइट एंगल कौन है, वही डी होगा, अंडरस्टूड। तो अब आपने सी डी बी के ऊपर यानी कि फुल ट्राइंगल के ऊपर, ए को इग्नोर कर दें आप, आपने फुल ट्राइंगल के ऊपर क्या कर देना, पाइथागोरस थ्योरम दोबारा अप्लाई कर देना है। जी अप्लाई करते हैं। ट्राइंगल सी डी बी में एंगल सी डी बी 90 का है, तो पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लगाइए। इसका हाइपोटेनस कौन बनेगा, ए का स्क्वायर, ये देखें। इसका बेस कौन बनेगा, ये बेस है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 हिस्सों में इसका बेस, यानी कि बी ए और ए डी को ऐड करेंगे तो इसका बेस बनेगा। ये देखिए बी डी, इसका बेस क्या बनेगा, बी ए और ए डी को ऐड करने से। तो आप ही क्या काम करना है कि आपका जो बेस होगा वो सी और एक्स को ऐड करके फिर बनेगा, यानी कि ये टोटल आपका बेस है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आप पूरी ट्राइंगल की, मुकम्मल ट्राइंगल की बात करते हैं तो आपका बेस कौन होगा, सी प्लस एक्स, इसलिए आपने सी प्लस एक्स का स्केयर लिख देना है। प्लस परपेंडिकुलर कौन है, एच का स्केयर करते हैं। ठीक, इसे ओपन कर लें, आइडेंटिटी लगा के ए प्लस बी का स्क्वायर लगाएं, फार्मूला ओपन करें, सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है कि इतना हिस्सा जो है बच्चों, गौर से देखें, ये इतना हिस्सा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो किसी और के इक्वल है, किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के इक्वल है। तो आपने इस हिस्से की जगह क्या लिख देना है, बी स्क्वायर लिख देना है। क्या लिख देना है, बी
स्क्वायर लिख देना है। बी स्क्वायर लिख के आपने इसका रेफरेंस क्या देना है कि हमने इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में जाके यूज़ कर ली, यूजिंग 1 एंड 2। ये आप इसका रेफरेंस दे दीजिएगा, इसका रीज़न बता दीजिएगा। अब आप क्या करें, सी स्क्र प्लस 2cx, इसकी जगह क्या आ जाएगा बी स्क्र, इसे अरेंज कर लें। ए स्क्र इक्वल टू बी स्क्र पहले लिख लें, सी स्क्र बाद में लिख लें, 2cx एंड पे लिख लें। और अगर आप गौर से देखें तो यही तो बच्चों आप प्रूव करना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये आपके प्रूफ में भी यही लिखा हुआ है, ये टू प्रूफ आपका यही था। दैट मीन्स कि आपने जो आपका मेन पॉइंट था वो हमने प्रूव कर लिया। अब आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये ए साइड किसको शो कर रही है, इधर डायग्राम में देखिए, ए बी सी को शो कर रहा है, ठीक है। ए किसको शो कर रहा है, बी सी को, तो आप वहाँ पे बी सी लिख दें, बी सी का स्क्वायर। बी किसे शो कर रहा है, ए सी को, ए सी का स्क्वायर लिख दें। सी किसे शो कर रहा है, ए बी को, ए बी का स्क्वायर लिख दें। सी किसका नाम है, ए बी का नाम है, और एक्स किसका नाम है, ए टी का नाम। तो वहाँ पे उनकी जो साइड्स के नेम है, एक्चुअल नेम, वो आप वहाँ पे लिख दें, आपको क्या मिल जाएगा, आपका प्रूफ मिलेगा, ठीक है। ओके जी बच्चों, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 8.1 एक्सरसाइज के हमने 2 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। हमने 8.1 के जो 2 क्वेश्चन करने हैं उनमें हमने थ्योरम नंबर 1 का ही यूज़ करना है जो हमने अभी किया पीछे, ठीक है। हमें गिवन है एक ट्राइंगल है जो कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। क्या कौन सी ट्राइंगल है बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यहाँ लिखा नहीं कहीं हुआ कि ऑब्ट्यूज एंगल है, ये देखें यहाँ से पता चलेगा 90 से बड़ा एंगल है, लिहाजा ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगी। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के अंदर आपने क्या करना है, ए सी आपको गिवन है, बी सी भी गिवन है, आपने ए बी की लेंथ फाइंड करनी है और ट्राइंगल का ए बी सी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। हिंट उसने दे दिया है, ये उसने बता दिया सारा कुछ, ये भी बताया, बट एग्ज़ाम के अंदर तो ऐसे हिंट नहीं होंगे आपके पास, तो आपने खुद याद रखना है। तो आप यहाँ तक ही कंसिडर करें कि हमारे पास यहाँ तक ही क्वेश्चन है, इतना हिस्सा। 2 चीज़ें फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ ए बी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक। तो हम इस तरह करते हैं, पहले ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। आपने अक्यूट एंगल ट्राइंगल ड्रा करनी है इस तरह से, यानी कि ये एंगल जो है ये 90 से ज़्यादा रखना है। ऐसे रफ सी ट्राइंगल ड्रा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेट मेजरमेंट्स के साथ आप बैठ के ट्राइंगल बनाएं। आपका मकसद यहाँ पे प्रैक्टिकल जियोमेट्री नहीं है, आपका मकसद है यहाँ पे एक जो अननोन साइड है वो फाइंड करके देना, उसका आंसर निकाल के देना। तो आप जस्ट एक रफ सा एक आइडिया लेके एक रफ सी जो फिगर है वो आप ड्रा कर लें जी। ए बी सी ट्राइंगल मैंने ऐसे ड्रा कर ली और सी पे मैंने एंगल 120 का बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि सी पे एंगल बनाना है आप लोगों ने। एंगल सी जो है वो 120 का है। ए सी जो है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में लिखा गया। बी सी कितना है, 2 सेंटीमीटर, ये भी लिखा गया है। और आपने ये ए बी जो है ये फाइंड करना है, और इस पूरी ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ए सी को आपने प्रोड्यूस कर देना आगे, ऐसे डॉटेड फॉर्म में आगे बढ़ा देना है, ठीक है बच्चों। और बी से आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है, बी डी जिसका नाम होगा, जो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए सी के ऊपर। ए सी के ऊपर कब परपेंडिकुलर होगा, जब आप ए सी को आगे डॉटेड फॉर्म में प्रोड्यूस करेंगे तब, ठीक है। पहली बात कि ये एंगल कितना है, 120, तो इतना हिस्सा जो बचेगा, ये इतना हिस्सा, ये कितना होगा, ये 60 होगा। क्यों बच्चों, ये 60 क्यों होगा, क्योंकि देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जो है टोटल एंगल कितना बन रहा है, 180। और 180 में से इतना हिस्सा जो है, इतना हिस्सा वो कितना है, वो है 120। तो 120 को 180 में से माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग होगा वो √60 आएगा। यानी कि बी सी डी ट्राइंगल के अंदर जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो आपने क्या काम करना है, पहले तो ये सी डी फाइंड करना है, क्योंकि सी डी होगा तो हम पहला थ्योरम लगा सकते हैं, अदरवाइज़ हम पहला थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो सी डी फाइंड करते हैं, उसके लिए आपने ये एंगल पहले फाइंड कर लेना है, मैंने आपको तरीका बता दिया। इस एंगल का नाम क्या है, बी सी डी या डी सी बी। ये सी पे बना हुआ है, लेकिन आपने एंगल का नाम क्या रखना है, बी सी डी या डी सी बी। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, 180 में से जितना आपको पता है 120 वो आप माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। कॉस सीटा की रेशो आपने पढ़ी हुई है फिज़िक्स के अंदर, 9th क्लास के अंदर। आप वैसे 7 चैप्टर जब करेंगे तो उसमें भी आपको डिटेल से बताया जाएगा कि कॉस सीटा इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस कितनी है आपकी, वो तो आप फाइंड करना चाह रहे हैं सी डी की। आप राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी की बात कर रहे हैं, डी बी सी डी ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हैं पहले। क्यों सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आप लोग जो इसकी बेस है जो प्रोजेक्शन के तौर पे आ रही है जिसका नाम सी डी है वो आप फाइंड कर लें। वो फाइंड होगी तो आप ए बी फाइंड करोगे, अदरवाइज़ आपका ए बी फाइंड नहीं होना।
तो इसलिए आपने सी डी वैसे लिख देना है। और हाइपोटेनियस, इसका हाइपोटेनियस कौन होगा, ये बी सी, वो कितना है 2 cos 60 अगर आप फाइंड करें कैलकुलेटर से कर लें तो 0.5 आएगा। 0.5 क्या होता है 1/2, मैंने 1/2 लिख दिया। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू माई ऑफ सी डी हो जाएगा इक्वल टू 2, तो ये 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सी डी कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। सी डी 1 सेंटीमीटर जब आएगा आप लोगों ने पहला थ्योरम अप्लाई करना है। क्या थ्योरम था बच्चों पहला, कि ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली साइड का स्केयर, ऑब्ट्यूज के सामने कौन है, ए बी, ए बी का स्केयर बाकी दो साइड्स के स्केयर के सम के इक्वल है। ए सी का स्केयर और बी सी का स्केयर, ये देखिए ए सी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर। और 2 टाइम लेना आपने, किन किन का 2 टाइम लेना है, इस वाली साइड का और इस प्रोजेक्शन का, इन दोनों का 2 टाइम लेके साथ क्या कर देना है, ऐड कर देना है, टुगेदर विद कर देना है। टुगेदर विद क्या मैंने बताया कि आपने उसे ऐड अप कर देना है, इस रिजल्ट में, इतने रिजल्ट में उसे ऐड अप कर देना है। ए सी है हमारे पास, यस 1 का स्केयर, बी सी भी है 2, 2 का स्केयर, 2 इंटू ए सी ये 1, सी डी हमारा कितना निकला है 1, ये हमने फाइंड कर लिया पहले। यहाँ से इसे कैलकुलेट करें तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 7। अब ए बी का स्केयर हटाने के लिए आपने क्या काम करना है, अंडर रूट लेना है दोनों तरफ, इसका स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 7 का अंडर रूट 2.646 ऑलमोस्ट जो होगा सेंटीमीटर के अंदर आपका फिर आ जाएगा आंसर। ये किसका आंसर है, ए बी का आंसर। ठीक, अब आ जाते हैं बच्चों हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है, इस बात को हम कंप्लीट करते हैं। मुझे एक बात बताइए, हमें ट्रायंगल का एरिया आता है निकालना, हमने उसका फार्मूला पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 16 था आपका 9th क्लास के अंदर। वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट, एक ही बात है। ठीक है, हमारे पास जो हाइट बनेगी इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की या एल्टीट्यूड बनेगा वो तो ये बनेगा बी डी। इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो आउट ऑफ द ट्रायंगल आएगा, वो आउटसाइड द ट्रायंगल आएगा। तो हमारे पास तो बी डी की मेजरमेंट ही नहीं है, तो हमने पहले क्या काम कर लेना है, बी डी फाइंड कर लेना है। कैसे फाइंड करना है, हमारे पास सी डी है, यस हमने 1 सेंटीमीटर निकाला, ये देखिए। हमारे पास बी सी है, वो भी है, यस 2 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम बी डी भी फाइंड कर लेंगे। ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया कौन सी ट्रायंगल पे, बी सी डी पे। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, बी सी का स्केयर यानी कि हाइपोटेनस का स्केयर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। ये 2 है, 2 का स्केयर, ये 1 है, 1 का स्केयर। बी डी हम फाइंड करना चाह रहे हैं, बी डी का स्केयर यहीं पे रहेगा, 1 का स्केयर उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 का स्केयर पहले लेंगे 4 आएगा, 4 माइनस ये 1 इधर आके माइनस, तो कितना आ गया 3। बी डी का स्केयर हटाने के लिए दोनों तरफ स्केयर रूट करना है अपने, स्केयर रूट करेंगे तो बी डी का स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 3 अंडर रूट में रहने दें, अगर आप डेसिमल में जाना चाह रहे हैं तो डेसिमल में भी जा सकते हैं। ये आपका बी डी आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालने के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस कितनी है आपकी, ए सी आपका बेस लिया जाएगा, आप ए बी सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो बच्चों ये नहीं करना कि 1 + 1 2, ये टोटल जो बेस बनता है वो तो ए बी डी ट्राइंगल का बनेगा। आपने ए बी सी की बात करनी, तो आपने सिर्फ इतना बेस यूज़ करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो कितना बेस बनेगा 1, हाइट आपने निकाल ली √3, मल्टीप्लाई कर दें √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि ये एरिया है। एरिया का आंसर हमेशा किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.1 का पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इससे ज़्यादा आसान है, उसमें जस्ट आपने एक लेंथ फाइंड करनी, एरिया फाइंड नहीं करना। ठीक है, तो वो आपका होमवर्क होगा, और बाकी जो है क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। कल आप ये अच्छी तरह करें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगली जो डायरी होगी आपकी, अगला जो टॉपिक होगा वो थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 3 हम करेंगे इस चैप्टर का। तब तक के लिए अल्लाह।